मैं कमिंग सर। आइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। सर मेरा नाम नीरज कुमार। मैंने अपना ग्रेजुएशन राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी 2018 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ किया हूँ। यह मेरा यूपीपीएससी में तीसरा प्रयास और दूसरा इंटरव्यू है। 2018 के आप ग्रेजुएट हैं जी और आप तो सिंपल ग्रेजुएट हैं। जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है। जी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, डॉक्टरेट भी जी है उनके पास जी और भी प्रोफेशनल डिग्री है। जी। तो कैसे आप अपने आप को बेहतर साबित करेंगे उनकी तुलना में? सर जो सिविल सेवा में चयन के लिए जो योग्यता है वो स्नातक रखी गई है और सर वो जो योग्यता है मैं उसको पूरा करता हूँ। तो सर अगर किसी अन्य योग्यता की जरूरत होती तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन में आयोग द्वारा। ठीक है, आप डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते होंगे? जी सर। या डिप्टी एसपी, क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी? सर डिप्टी कलेक्टर। क्यों बना दिया जाना चाहिए आपको डिप्टी कलेक्टर? कौन सी ऐसी क्वालिटी है आप में? सर सत्यनिष्ठा और दूसरा सेवा के प्रति समर्पण और तीसरा ईमानदारी। आपसे पहले जो सज्जन आए थे वो भी यही बातें बता रहे थे, तो कैसे डिफरेंशिएट करें आपको? सर हमको लगता है हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और सर इसलिए हम यहाँ तक आए हैं और आगे का डिसीजन सर। ठीक है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बीएससी किया आपने। जी सर। फोकल लेंथ क्या होता है? जी सर। फोकल लेंथ सॉरी फोकस दूरी। लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फोकल आपने। लेंथ। फोकस लेंस। फोकल लेंथ लेंस से पढ़ते होंगे। फोकल लेंथ हमारे फोकस दूरी ये सब आपने पढ़ा होगा। जी जी सर। वही सर पूछ रहे हैं। हमारे शरीर में जी फोकल लेंथ जो है वो भी वहाँ भी काम करता है एक जगह। सर रेटिना। हाँ, रेटिना। रेटिना में पड़ता है। जी कार गाड़ी वाड़ी में आप देखते हैं रियर व्यू मिरर लगा हुआ है। सर उत्तल लेंस। ये कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सर ये उत्तल दर्पण। उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, जो जितनी दूरी आपकी मिरर के सामने है उतनी ही दूरी क्या मिरर के पीछे भी होगी? शीशे के सामने आप खड़े हो गए, जी जी मान लीजिए 1 मीटर दूर खड़े हो गए आप, जी आपका चेहरा आ रहा है, जी। क्या मिरर के पीछे भी 1 मीटर दूरी पर आपका चेहरा होगा? सॉरी सर बहुत दिन हो गया तो सर। अरे यार ये तो हाई स्कूल का कितनी दूरी क्वेश्चन पर पूछ आपका रहा हूँ, प्रतिबिंब बनता है? तो हाई स्कूल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। और सर मिरर की बात कर रहे हैं, दर्पण की। यहाँ लगा हो, आप उसके सामने खड़े होते हैं जी तो आप पीछे जाएंगे तो आपकी इमेज भी पीछे जाएगी, आप आगे आएंगे तो आपकी इमेज भी आगे आएगी। तो कितनी दूर आप स्थित नहीं, हैं? मिरर के पीछे मिरर के पीछे भी उतनी दूरी होगी कि नहीं होगी? सर। मिरर के सामने तो दूरी मान लीजिए 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, अब 2 मीटर किया तो क्या मिरर के पीछे भी 2 मीटर हो जाएगा? सर गेस कर सकते हैं। हाँ, सर होगी हमको लगता है। तो गैस क्यों कर रहे हैं आप? ये गैस करने वाली कोई लॉटरी थोड़ी ना है। सर इसको मैं चलिए मैडम। एक वर्ड इनकाउंटर किया होगा न्यूज़पेपर में, फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट क्या है? कुछ विशेष प्रकार के देशों के संदर्भ में यूज होता है ये वर्ड। मैम इसको मैं नहीं देख पाया हूँ, नहीं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देशों के नाम बताइए। जी मैम, बांग्लादेश, चाइना, एसी क्यों चला दिया फिर? अफगानिस्तान। एसी क्यों चला दिया? चाइना शेयर करता है जी। कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से पोर्शन के साथ में होके? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और
मैम उत्तराखंड। ठीक है, और बांग्लादेश की बाउंड्री कौन कौन से भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करती है? असम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, अभी तक तैयारी कर। अरुणाचल प्रदेश को टच करते हैं? नहीं, त्रिपुरा एंड मिजोरम? त्रिपुरा को टच करती है, मिजोरम में मैं जहाँ तक हमको याद है मिजोरम को टच नहीं करती। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जान रहे हैं? जी जी। बे ऑफ बंगाल में है या फिर इसके अपोजिट? बे ऑफ बंगाल। एंड लक्षद्वीप की लोकेशन? अरब सागर। ठीक है सर। आपने अपने विश्वविद्यालय का नाम बताया, राजा भोज विश्वविद्यालय। जी। ये भोज कौन थे? सर परमार वंश के शासक थे जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी के आसपास मालवा क्षेत्र में धार को राजधानी बना करके शासन किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कलम और तलवार दोनों बराबर। तो इनकी कुछ रचनाएं बताइए। कलम के बहादुर थे, तो क्या क्या लिखा है, कौन सी किताबें लिखा है इन्होंने? सर अभी हमको एक ही याद आ रही है, कंठाभरण विलास करके ऐसी थी। दूसरी सर मैं कोशिश करूंगा और जानने की। एक उज्जैन के पास वो जो वो बनाया गया है नवरत्न जिनको कहा गया है, तो वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। भोजशाला सर। हाँ, भोजशाला। जी जी, इन्हीं के द्वारा बनाया। तो उसमें कौन कौन नवरत्न हैं? सर एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। भोज के दरबार में जो लोग रहते थे उनको उन्होंने पुराने बड़े बड़े लोगों वाले नाम दे दिए। कालिदास भी थे और भवभूत भी थे, पुराने कवियों का नाम दे रखा था। सर इसमें जैसा कि आप दो बताए, भवभूति थे, कालिदास थे, और सर एक्चुअली में अभी रिकॉल नहीं है सर। दो आपने गिनाया, वही दो हमने गिनाया था। ठीक है द्विवेदी। मनरेगा को समाप्त कर दिया इस सरकार ने, सहमत हैं? सर उसमें उस नाम बदला गया है उसका, और कुछ उसमें सुधार किया गया है सर। समाप्त हमको लगता है नहीं किया गया है। सुधार किया जाना तो ठीक है, नाम बदल दिया गया जी। क्या मकसद है सरकार का? सर सरकार उसमें कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ उसको और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उसमें संशोधन किए और उसी क्रम में नाम बदल दिए। क्या संशोधन किया है? सर जैसे उसमें पहले 100 कार्य वर्किंग डे थे, तो अब वो बढ़ा करके 125 कर दिया गया है। और इसके अलावा क्या किया? और जो उसका बजट एलोकेशन था तो उसको 60 और 40 कर दिया गया है राज्य और केंद्र अनुपात में। पहले क्या था? पहले सर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे उनके लिए 100 था, और बाकी जो राज्य थे उनके लिए 90 और 10 का था। 90 केंद्र का, 10 राज्य का। तो केंद्र ने अपना शेयर कम कर लिया? जी सर। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आती। मनरेगा ही नाम रहता है तो क्या हर्ज था? सर जैसा कि हमारा जो 2047 का उद्देश्य है विकसित भारत, तो सर उसी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें सर आवश्यक संशोधन किए गए। नाम बदलना जरूरी था उसके लिए? सर उसको उसमें रख दिया गया है, तो सर एक प्रेरणा जैसा है कि हम विकसित भारत का। क्या राजधानी है कौन सी उत्तर प्रदेश की? सर लखनऊ। अभी लखनऊ में 14-15 को, कल परसों आपका इंटरव्यू कब है? 19 फरवरी। 14-15 फरवरी को साहित्य आज तक का एक संगम हो रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है। किस जगह पर हो रहा है? लखनऊ में। सॉरी सर, इसके बारे में अवेयर नहीं है। चलिए, जगह नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ा, साहित्य आज तक के बारे में। सॉरी सर। बजट तो आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का? जी सर। क्या आकार है बजट का? सर
9.12 लाख करोड़। ठीक है, शुभकामनाएं, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर हमको लगता है थोड़ा जो हमारी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन की, सर उसमें काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा करंट सर, और सर थोड़ा जो भोज वाला, राजा भोज वाला है, सर उसमें काम इसमें करने की ज़रूरत है। सर राजा भोज वाला जो हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है। नहीं, चलिए ये सब तो चीजें ठीक है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना अंक देंगे अपने आप को? इंटरव्यू आपका हुआ कैसा? सर कंटेंट तो और ज्ञान अथाह है, कितना आप कलेक्ट करेंगे उसको? सर हमको लगता है 60 के आसपास। 60 के आसपास आप देंगे अपने आप को। जी देख, कैंडिडेचर आपका अच्छा है। जो करंट की बात आप कर रहे हैं, इसको तो पढ़ लीजिए, अखबार वगैरह जी जी 4-6 दिन पीछे का, और जब आपका इंटरव्यू तब तक कम से कम ठीक से पढ़ लीजिए। जी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर अपनी समझ विकसित कर लीजिए। टू द पॉइंट 2-3 पॉइंट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप जवाब दीजिए, पक्ष में विपक्ष में आपकी राय, इतना कर लीजिए। बाकी तो आपने अब तक पढ़ा ही है, कितना पढ़ेंगे? जी मेंस में अगर आपको अच्छा अंक मिला होगा, और अच्छा अंक क्या, 1500 नंबर का मेंस है, जी सर। उसमें आपने कमाल किया तो यहाँ तक पहुंचे। इंटरव्यू 100 नंबर का ही तो है, न्यूनतम 40 मिलता है, जी अधिकतम 75 मिलता है, जी तो 15-20 नंबर का मामला है। ये सब आप ब्रश अप कर लीजिए, अच्छा करेंगे। जी सर। कॉन्फिडेंस आपने लूज किया था, सर हाँ, कॉन्फिडेंट बने रहिए, ये सबसे बड़ा आभूषण है। जी सर। और गेस मत करिए। जी सर। सर अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं आता सारी बोलिए ना, सारे प्रश्नों का जवाब देना जरूरी नहीं है। सारी बोलना सलीके से एक उत्तर माना जाता है। जी सर। बस कॉन्फिडेंस लूज न करिए, अपने रिजल्ट को लेकर के पॉजिटिव रहिए। जी सर। यहाँ बैठे बैठे रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि अरे इंटरव्यू अच्छा नहीं हो रहा है। जब ये सोच लेंगे तब तो ये अच्छा नहीं होगा आगे चल करके, फिर आप सुन भी नहीं पाएंगे प्रश्नों को ठीक से। कॉन्फिडेंट बने रहिए। सिलेक्शन तो आपका जो मेंस में मार्क्स मिला है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ तो 15-20 नंबर का मामला है। जी सर। मेंस के किसी पेपर में 0 आपको मिल सकता है, जी सर। इंटरव्यू में 0 मिलेगा नहीं आपको। जी सर। 40 नंबर न्यूनतम देंगे, आप जाएंगे नमस्कार करके लौट आएंगे। सर एक्चुअली में सर दोनों इंटरव्यू बैक टू बैक थे। बिहार पीएससी का भी है सर, 20 को 19 को यहाँ है, तो इसलिए सर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल। बिहार में 20 को है और यहाँ 19 को है। 19 को है जी लगातार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र सर। तो यहाँ पर पहले फोकस कीजिए, फिर यहाँ वहाँ के इंटरव्यू में क्या अंतर है? इंटरव्यू है सर। आज जो पढ़ करके जाएंगे जरूर नहीं पूछा। इंटरव्यू मतलब पिछले 2, 4, 5, 10 सालों में आपने जो पढ़ा है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है। जी सर। ये जो हम लोग चक्कर में पढ़ते हैं, खूब पढ़ लें, पढ़े तो आप मेंस क्वालिफाई किए हैं, बिहार का भी यहाँ का भी। जी सर। बस ये जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं इस पर काम कीजिए। जी आने जाने का तरीका, उठने बैठने का, बातचीत करने का। जी सर। रिजल्ट को लेकर निगेटिव मत होइए, तो कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा। जी सर। ठीक है सर बाकी उत्तर देने का तरीका और जो बोलने वो में, सब ठीक है, सोदिंग पर्सनालिटी आपकी है। जी सर उसमें मैं काम किया सर। अभी फीडबैक सर मिला था, मैं इसमें काम किया। ये हम सब लोगों का मिला जुला की जो फीडबैक है वो आपको दिया गया है। जी न्यूज़पेपर पढ़िए, जी आत्मविश्वास को बनाए रखिए, रिजल्ट को लेकर के पॉजिटिव रहिए, जी सर। अच्छा अंक मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है, शुभकामनाएं। अच्छा, एक ही तैयारी में 2 इंटरव्यू निकल जाएंगे। हाँ। नहीं 2 बार आपको ही करना पड़ता। खुश बिहार के रहिए, ये इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी बिहार है। को थोड़ा सा और देखना क्या है। जी, आपने मीन्स बिहार का दिया ना, तो आपने बिहार को पढ़ा होगा। जी सर। सर ड्रेस कुछ चेंज करें? नहीं ठीक है, नहीं, चलिए, ठीक है। ठीक है। सर बेल्ट को लेकर कुछ बोल। नहीं कुछ नहीं। सही। बटन नॉर्मली बंद रहना चाहिए। बटन आप खोल के बैठते हैं ना, इसको नियम बंद करके बैठ। बटन बंद करके बैठना चाहिए। बड़े अधिकारी के अगर आप सामने जब आएंगे, कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, बटन बंद करके बैठिए। सर टाइट है आपका पैंट कोट तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली बंद रहने से ज्यादा अच्छा रहता है। सर एक ही बंद करेंगे दोनों करेंगे? जैसे अभी बटन नॉर्मली लगी है तो नीचे बंद नीचे वाला करने के बंद लिए रहता है, होती ऊपर वाला खुला रहता है। जैसे
ऐसे कंफर्टेबल। हाँ बस ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।